मेरे आत्मीय दोस्तों, आप सभी को लाइफ मेकिंग के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड के माध्यम से आप लोग घर बैठकर क्विज कर सकते हैं। आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एपिसोड है और रोज़ रोज़ अगर आप लोग सुनिएगा तो बहुत फ़ायदा होंगे। पूरी वीडियो को सुनिएगा और इसके अगर अगले एपिसोड का टास्क जानना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूं आज के इस एपिसोड को। भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है? मद्रास। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। किस राज्य ने संभव पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य? उत्तराखंड। आईपीएल में 700 चौका लगाने वाला खिलाड़ी? 700 चौका, 700 छक्का शिखर धवन मार देता है। कोई नहीं मारेगा। और सबसे ज्यादा छक्का मारे वाला खिलाड़ी? हार्दिक पांड्या ना। 100 छक्का तेजी से पूरा करे। सबसे ज्यादा गेल क्रिस गेल। जो कि अभी 300-350 के आसपास किया है। अभी छक्का मारे में छक्का ज्यादा ना लगे जी, इतना कैसे मार देते हैं? 700 विश्व कछुआ दिवस मई। सही है। दूसरी बार विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया? आर प्रज्ञानंद। 14 वर्ष के है ये है। तो एकरा में छोटा बड़ा के थोड़े अच्छी है। एगो आओ ओकरो से तन निगुन है। 12 वर्ष के हैं। मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश? बेल्जियम। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। एंथनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ऑस्ट्रेलिया। किस राज्य ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है? गोवा। किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? चाइना। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ में शुरू हुई? दावोस। दावोस कहाँ में है? स्विट्जरलैंड। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? माउंट एवरेस्ट। यूएई T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है? अडानी ग्रुप। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई। 41वां हुनर हाट कहाँ में आयोजित हुआ है? आगरा। किस राज्य ने पहला सरकारी OTT मंच शुरू किया है? केरल। इंडिगो के CEO पीटर एल्वर्स। 5000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाजी बांग्लादेश का टेस्ट मैच में? मुशफिकुर रहीम की परवाह यही करता था। इंग्लैंड के वाइड बॉल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच? मैथ्यू मार्ट। आतंकवादी विरोधी दिवस 21 मई। किस बैंक ने अमेजन पे के साथ UPI भुगतान के लिए समझौता किया है? RVL। काजी बोला पूरा। चर्चा में रहा निचुफू सुरंग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस। इन्फोसिस का MD और CEO कौन बना है? सलील पारेख। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ओडिशा। किसको हराया है? कर्नाटक को। 2022 में दूसरी बार विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया है तो कुछ ले लगते हैं आर प्रज्ञानंद। WHO के 75वीं हेल्थ असेंबली में पैनल B के अध्यक्ष?
राजेश भूषण। 25 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? 25 मई को गुमशुदा बाल दिवस और थायराइड जागरूकता दिवस। थायराइड दिवस। जागरूकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। किस राज्य सरकार ने एकीकृत कृषि विकास योजना शुरू की है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। भारत और किस देश की नौसेना के बीच बोंगो सागर अभ्यास का तीसरा संस्करण शुरू हुआ? बांग्लादेश। भारत का पहला ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया? उड़ीसा में। WHO के प्रमुख? टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसस। सिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण? मणिपुर। BPCL ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? उत्तराखंड। सही है। किसने वास्तविक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2020 जीता है? A. गोपाल कृष्णन। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर? अभिलाषा बराक। परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किसने किया? कहाँ किया गया? तिरुचिरापल्ली। नीट तिरुचिरापल्ली। किसे सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान से सम्मानित किया गया? किशोर जयरामन। महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? रामनाथ कोविंद। परम योद्धा स्थल कहाँ में है जो चर्चा में था? नई दिल्ली में। फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में किसे एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तुर्की। दूसरा पे? तीसरा पे? कनाडा। फॉर्च्यून 500 सूची में प्रवेश करने वाले पहले क्रिप्टो कंपनी? कॉइनबेस। भारत सरकार ने किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? 2030। केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले महिला कौन बनी? गीतांजलि श्री। उपन्यास का नाम? टॉम ऑफ सैंड। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस? 28 मई। भारत के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली प्रगति मैदान। लद्दाख के टुकटुक सेक्टर के किस नदी में वाहन गिरने से 7 जवानों को मौत हो गई थी? श्योक नदी। भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किसने किया? जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह? वही है, बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला? पियाली बशाक। CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य? छत्तीसगढ़। कहाँ में दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया? कलोल। इफ्को कलोल। IBA एथलीट समिति के अध्यक्ष? लवलीना बोर्गोहेन। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस? 29 मई। 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश? बांग्लादेश। ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली। IPL 2022 का खिताब किसने जीता? किसको हरा के? राजस्थान रॉयल्स के कप्तान कौन था? कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को गोल्डन आई अवार्ड दिया गया? इसको दिया गया गोल्डन आई अवार्ड ऑल दैट ब्रीदर्स। निर्देशक है सोनक सेन। किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में स्कोच अवार्ड मिला है? पश्चिम बंगाल। सही जवाब। विश्व व्यापार संगठन समिति के नया अध्यक्ष? अनवर हुसैन शेख। सरकार ने BPCL में कितनी फीसदी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? 53%। किस राज्य ने विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त किया है? ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? भारत। बताइए कितना स्वर्ण?
13 गो, 15 गो सिल्वर, 5 गो कांच, टोटल 33 गो। भारतीय नौसेना के जहाज INS गोमती को कहाँ में 34 साल बाद सेवा मुक्त किया गया? नेवल डॉक यार्ड लिमिटेड, मुंबई। नेवल डॉकयार्ड, मुंबई। जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? अमेरिका। उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर के कठुआ। डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? संजीत नार्वेकर। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को 5 साल से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? 2026 तक। UAE के नया राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। इटालियन कप 2022 किसने जीता? इटालियन कप 2022 जीता इंटर मिलान। कहाँ में उत्कर्ष समारोह आयोजित किया गया? गुजरात। मंदी के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई? श्रीलंका। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त? राजीव कुमार। नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश? दक्षिण कोरिया। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस? 12 मई। 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाला पहली भारतीय कंपनी रिलायंस। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 शुरुआत किया है? मध्य प्रदेश। सही है। TVS मोटर कंपनी का प्रबंध निदेशक? सुदर्शन वेनु। मुख्यमंत्री मितान योजना? ना, छत्तीसगढ़। हाँ, छत्तीसगढ़ है मुख्यमंत्री मितान योजना। केंद्रीय खुफिया एजेंसी के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? अमेरिका के चर्चा नहीं किया, अमेरिका के बना है। कौन? क्वेश्चन में अमेरिका नहीं लिखा। नंदमूल चंदानी। अच्छा, नंदमूल चंदानी। प्राणहिता पुष्करुलु त्योहार 2022? ना, तेलंगाना। हाँ सही है, तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने संगीत को बढ़ावा देने के लिए संगीत परियोजना शुरू किया है? मेघालय। नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है? यूक्रेन। आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इजराइल। किशनगंगा परियोजना किस नदी पर है? किशनगंगा परियोजना किस नदी पर है बताइएगा? झेलम नदी। तुलबुल परियोजना? झेलम नदी। गोविंद सागर बांध? सतलज। पोंग और हरिके बांध? व्यास नदी। लखवर व्यासी बांध? लखवर व्यासी बांध? यमुना नदी। शारदा बांध? हाँ सही है। बनकबोरी बांध? माही नदी पर। कदाना बांध? ये भी माही नदी पर है। और हीराकुंड यह है महानदी पर। तिरकपाड़ा महानदी पर है। काकरापारा ताप्ती। काकरापारा और उकाई ताप्ती पर है। सरदार सरोवर बांध? नर्मदा। इंदिरा सागर बांध? नर्मदा। अंकलेश्वर और महेश्वर दोनों है नर्मदा पर। मेटूर बांध? कावेरी। राजमुंद्री के निकट एनीकट बांध? गोदावरी। पंचेत हिल? 25 नंबर तक था ना जी। पंचेत हिल दामोदर नदी।
टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर है? बेल पहाड़ी बांध किस नदी पर है? तिलैया बताइए। तो बेल पहाड़ी भी है बराकर पर, मेथौन भी है बराकर पर। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुआ था? 48 में। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? दार्जिलिंग में। नागार्जुन सागर परियोजना किन दो राज्यों में है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। राजघाट बांध किस नदी पर है? बेतवा। माता टीला? बेतवा। टिहरी बांध? फरक्का? गंगा। गंग नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? गंग नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? सही जवाब है 1927। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1958 में। फरक्का नहर की जल वहन क्षमता कितनी है? 40,000 क्यूसेक। संचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कितवें स्थान पर है? प्रथम। किस राज्य में सर्वाधिक नलकूप का प्रयोग किया जाता है? उत्तर प्रदेश। आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक किसको माना जाता है? एम विश्वेश्वरैया। मोक्षगुंडम, मुंडम नहीं, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, इसलिए तो एम बेचारा लिखता है। भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? दिनसा जे दस्तूर। क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 तालाब सिंचित राज्य? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। भारत में सिंचाई का मुख्य साधन? कुआं और नलकूप। सरहिंद नहर किस नदी से निकाली जाती है? सतलज से। विश्व जल दिवस? 22 अप्रैल, 22 मार्च। राष्ट्रीय जल दिवस? 14 अप्रैल। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्य? सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश, उसके बाद है राजस्थान, उसके बाद है पंजाब, उसके बाद है मध्य प्रदेश, उसके बाद है आंध्र प्रदेश। हरियाली योजना किससे संबंधित है? जल संभर के विकास से। गंग नहर पूछ लिए कब? 1927। लोनार कहाँ में है? महाराष्ट्र में। नागिन झील? जम्मू कश्मीर। उदय सागर झील? हमीरसर झील, हमीरसर झील गुजरात में। हुसैन सागर तेलंगाना में है। मानसबल जम्मू कश्मीर। बेम्बानड चिल्का झील राजसंबद पुल्लिकट तमिलनाडु। सात ताल अष्टमुद्दी फतेह सागर डल झील शेषनाग झील लोकटक सांभर डिडवाना राकसताल कोलेरू आंध्र प्रदेश। रूपकुंड है यूपी में और सूरजकुंड है हरियाणा। ये सब लोग सेंट्रल वाले एक याद था। रूपकुंड बताइए उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में। फुलहर झारखंड में। उत्तर प्रदेश में। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? मांडवी। धुआंधार नर्मदा। अमृत धारा और देवधारा किस नदी पर है? जलप्रपात है ये। अमृत धारा और जलधारा नहीं, देवधारा। हसदेव नदी पर छत्तीसगढ़ में है ये हसदेव। दुग्ध धारा कपिला धारा और धुआंधार ये तो है ये है नर्मदा पर। जोग और गरसोप्पा शिव समुद्रम कावेरी। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर बस्तर में छत्तीसगढ़ में है। जोन्हा गौतम धारा जलप्रपात
राढ़ू नदी पर है रांची झारखंड में। चुलिया चंबल। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील का उदाहरण बताइए। एक है लोनार, महाराष्ट्र में है। कर्नाटक में स्थित गोकक जलप्रपात किस नदी पर है? घाट प्रभा नदी पर। भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? चित्रकूट प्रपात को। ऊंचाई कितना है इसका? 29 मीटर। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में किस नदी पर है? अभी बताए थे, इंद्रावती पर। सबसे बड़ा कृत्रिम झील? दूधसागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में कौन कौन राज्य की सीमा पर है? कर्नाटक और गोवा सही है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील? बुल्लर झील। वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर है? वसुधारा। अलकनंदा। भुवनेश्वर जो नगर है किस नदी के किनारे? महानदी। जबलपुर? नर्मदा। बलिया? गंगा। कन्नौज? गंगा। लखनऊ? गोमती। उज्जैन? अहमदाबाद? साबरमती। बेंगलुरु? वृषभावती। वृषभावती। हाजीपुर? गंडक। आगरा? यमुना। भागलपुर? गंगा। धुबरी? ब्रह्मपुत्र। धुबरी से कहाँ तक जाता है वो? एनएच वाटर वाला जो हाईवे है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा। सांची? बेतवा। मुंगेर? गंगा। ग्वालियर? चंबल। श्रीनगर? झेलम। मुरादाबाद? यूपी में है। रामगंगा। तिरुचिरापल्ली? कावेरी। हरिद्वार? गंगा। चंबा? चंबा रावी नदी के किनारे। गांधीनगर? गुजरात में। साबरमती? नांदेड़? हाँ तो कोची है। गोदावरी। मदुरई? बेगई। हावड़ा? हुगली। अजमेर? लूनी। नासिक? गोदावरी। पणजी? मांडवी। बक्सर? गंगा। भरूच? नर्मदा। मंडी? ब्यास। रावतभाटा? चंबल। विष्णुप्रयाग? धौली गंगा और अलकनंदा। अयोध्या? सरयू। उसका घाघरा भी नाम है ना। ओरछा? बेतवा। इटावा? इटावा यमुना। मैंगलोर? नेत्रवती। तंजावुर? कावेरी। बड़ी मनी पूछ दी ना। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में है? बिहार में है। सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम को किस नाम से जाना जाता है? पंचनद। झेलम नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? वेरीनाग झरने से। कश्मीर में है। संकोच नदी किन दो राज्यों के मध्य सीमा बनाता है? असम और अरुणाचल प्रदेश। बेतवा नदी कहाँ से निकलता है? मध्य प्रदेश के रायसेन के कुमरा गांव के निकट विंध्य पर्वतमाला से। गोमती नदी कहाँ से निकलती है? पीलीभीत जनपद से। ब्यास नदी? रोहतांग दर्रा से। रावी नदी? रोहतांग दर्रा से कांगड़ा जिले में हिमालय के रोहतांग दर्रा से। रोहतांग दर्रा कहाँ में है?
हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल का रोहित बड़ा शरारत। चिनाब नदी, चिनाब नदी निकलता है वहाँ से। बारालाचा दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्र प्लस भागा से। सिंधु सतलज और यहाँ से ब्रह्मपुत्र कहाँ से? मानसरोवर झील से। नर्मदा, नर्मदा अमरकंटक से 3 नदियाँ कौन कौन? सोन, नर्मदा और महानदी। महानदी जाता है दक्षिण की ओर, सोन जाता है उत्तर की ओर और नर्मदा जाता है पश्चिम की ओर। उत्तर की ओर नहीं जाता है, उत्तर की ओर से गंगा में मिलता है। तो उत्तर की ओर जाएगा तो ना गंगा में मिलेगा, नीचे से जाता है तो ना ऊपर मिलता है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ी। हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी नदी सबसे लंबी है? गोदावरी। साबरमती नदी का उद्गम स्थल अरावली पर्वतमाला राजस्थान से होता है, यह आगे जाकर खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाले 2 मुख्य नदियां कौन कौन हैं? एगो इधर होता है हिमाचल, ये पश्चिम बंगाल तरफ कौन है? दामोदर। हाँ दामोदर। विश्व गैंडा दिवस 22 कोची। विश्व गैंडा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर? सितंबर, 22 सितंबर। मानवाधिकार दिवस, तंबाकू मुक्ति दिवस, पृथ्वी दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, विश्व जल दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। भगवान महावीर वन जीव अभयारण्य कहाँ में है? गोवा में है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्थापना कब हुआ था? 1906। कहाँ में है? देहरादून। मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता होती है? रेगूर मृदा या काली मृदा? भारत की राष्ट्रीय विरासत पशु? हाथी। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु? गौर माता। गौर माता हो गया। आईटीबीपी के महानिदेशक? संजय अरोड़ा। यही है कि चेंज हो गया? इसके बाद बना था ये एसएल था, वो भी हट गया। हाँ, तो ये अप्रैल के है, अप्रैल 2022 तक है अपडेट ही। देख लीजिए फिर। द्वितीय वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय वेतन आयोग। जगन्नाथ दास। प्रथम के बताइए। हाँ, एक दिन बताए थे प्रथम वाला। श्रीनिवास भरतचार्यर। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र? लक्षद्वीप। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य? 22 को। 15 को लोकसभा से, 7 को राज्यसभा। असम राइफल की स्थापना 1835। लॉस पिनोस क्या है? एक भवन है, कहाँ का मतलब कि राष्ट्रपति का भवन है? मैक्सिको के राष्ट्रपति का भवन है।
फेडरल चांसलर कहाँ का ये पैलेस है? फेडरल स्विट्जरलैंड होगा। हाँ, तो जर्मनी के चांसलर उसमें रहता है। एवान ए सदर, एवान ए सदर आज उसका मैच भी है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति का भवन है एवान ए सदर। उसमें गोली मार दिया पाकिस्तान। देश की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त महिला में आई है राधाबाई सुब्बाराय, श्रीमती BS रमा देवी। प्रथम मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी। भाग 6 में क्या है? जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताओ। आज की रखना है। 5 में संघ, 6 में राज ना, 6 में राज, 7 निरास्त है, 8 में केंद्र शासित वाला है। भाग कुछ रहते हैं। हाँ, अनुसूची लगा चलिए लुसेंट में गाजी था। चलिए बताइए, पाल वंश के संस्थापक, इस वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। उदयपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया? गोपाल। पाल वंश के सबसे महान शासक, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया? धर्मपाल। 11वीं सदी के गुजराती कवि किसने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि दिया था? सोठल। उदयपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया? देवपाल। सेन वंश की स्थापना किसने किया था? सामंत सेन। 5 गांव को दान दिया था बौद्ध विहार बनाने के लिए, किसने और किसको? शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को देवपाल ने। चलिए बताइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बीपीएससी में पूछता है, बालपुत्र देव को दिया था। सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? नदिया, लखनौती नदिया। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, बलाल सेन और लक्ष्मण सेन। सेन वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन, जो शैव धर्म का अनुयायी था। लक्ष्मण सेन के राज्यसभा में जयदेव रहते थे। किस गीत गोविंद के लेखक हैं? पवन दूत के लेखक धोई। ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध। ये सब किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के। लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश तथा मुख्यमंत्री कौन था? हलायुध। विजय सेन ने देवपाड़ा में कौन सा मंदिर की स्थापना किया? परधूमनेश्वर मंदिर। शिव की विशाल मंदिर था। सेन राजवंश के प्रथम राजवंश था जिसने अपने अभिलेख सर्वप्रथम किस में उत्कीर्ण करवाया था? हिंदी में। प्रथम बंगाल के अंतिम हिंदू शासक, बंगाल का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन। कारकोट वंश की सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुत्तापीड। कश्मीर के मार्तव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ललितादेव मुत्तापीड। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर किस वंश का शासन आया? कारकोट वंश की स्थापना किसने किया था? दुर्लभवर्धन। कब किया था? 627। हेनसान ने उसके शासनकाल में कहाँ का यात्रा किया था? कश्मीर का। लोहार वंश के संस्थापक कौन था? संग्राम राज। संग्राम राज के बाद कौन हुआ था राजा? अनंत राज शाह। उसकी पत्नी प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता किया था। लोहार वंश के शासक कौन थे जिन्होंने कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था? हर्ष। कलहन किसका आश्रित कवि था? हर्ष का। लोहार वंश का अंतिम शासक
जयसी, जिसने कितना से कितना ईस्वी तक शासन किया? 1128 से 1155। जयसी के शासन के साथ ही हाँ कलहन की राज तरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। चलिए इधर भी समाप्त हो जाता है, एक और बच रहा है ना। हाँ बताइएगा कि कामरूप का बर्मन वंश के संस्थापक पुष्य वर्मन, इसकी राजधानी कहाँ था? प्रयाग ज्योतिष। कालांतर में पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया था कौन? कामरूप। अमोघ वर्ष किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म। चोल काल में कौन सा सोने के सिक्के जारी हुए थे? कलंजू। के बज गया 9। वाकाटक राजवंश की स्थापना कब हुआ था? 255 ईस्वी में। चलिए बताइएगा कि अर्थशास्त्र में प्रधानमंत्री क्यों क्या कहते थे? मंत्री जो होता था प्रधानमंत्री होता था। राजपुत्र कौन होता था? जिसको युवराज कहते थे। कौशाम्बी अभिलेख को किस नाम से जाना जाता है? रानी का अभिलेख। वैष्णव संप्रदाय के मत विशिष्टाद्वैत बरकरी के संस्थापक नामदेव। राम भक्त के रामानंद। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन था? मौर्य वंश के स्थापना कब हुआ था? 345 कौची BC ईसा पूर्व। लोहे के ऑक्साइड का सूत्र O4। फोटॉन की खोज करता? फोटॉन के आइंस्टीन, फोटॉन के गोल्डस्टीन। स्फेरोमीटर वक्ता की त्रिज्या ज्ञात करने के काम में आता है। किसी ऊंचाई को नापने में काम आने वाला उपकरण? सेक्सटेंट। आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल को किस उपकरण से सहायता से ज्ञात? हाँ स्ट्रोबोस्कोप सही है। वर्षा नापने के काम में आने वाला उपकरण? रेन गेज। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए काम में? साइटेड ड्रोन। फोटोग्राफ जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाला उपकरण है फोटो टेलीग्राफ। दो स्रोतों की प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने में काम में आता है फोटोमीटर। दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु पायरोमीटर। पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी नापने में ओडोमीटर। ओसिलोग्राफ से क्या होता है? दो स्रोत से आती हुई प्रकाश की तीव्रता। विद्युतीय तथा कांकन किया जाता है ग्राफ पर। हाँ विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित किया जाता है। माइक्रोमीटर इसकी सहायता से मिलीमीटर के 1000वें भाग को ज्ञात किया जाता है। मैनोमीटर गैस का दाब। मेगाफोन हाँ ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है। लाइटिंग कंडक्टर बिजली से बचाने के लिए ऊंचे भागों पर लगा रहता है, ऊंची इमारत पर लगा होता है। स्क्रू गेज टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को किस उपकरण पर देखा जाता है? किलोस्कोप। घूमती वस्तुओं की गति ज्ञात करने में गायरोस्कोप। द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में हाइड्रोमीटर। ध्वनि लेखन के काम में आने वाला उपकरण फोनोग्राफ। 60 तक था। रडार क्या है?
यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों का संसूचन और उसकी स्थिति ज्ञात करने में। कंपास बॉक्स, कंपास उत्तर दक्षिण खाली बताता है। डेंसिटी मीटर, खाना तो नापने के लिए सारा इसका खाना। देखो पीजो मीटर होता है जिससे डेंसिटी मापा जाता है और वही आंसर देता है दोनों रहता है ऑप्शन रहता है। पीजो, ये डेंसिटी रहता है तब पीजो भी देता है। हाँ पीजो वही आंसर सही होता है। थोड़ा सा डिफरेंट होगा कुछ। मिचेल कौन था? ब्लैक होल का सिद्धांत। नाम पहली बार कल्पना किया था उसका। चलिए बता दीजिए कि न्यूट्रिनो का खोज किसने किया था? पाउली। बताइए कि अगर अवतल दर्पण में वक्ता केंद्र पर वस्तु हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर रहेगा था अनंत पर बनेगा। 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल? 3.6 गुने 10 के पावर 6। 24वां संविधान संशोधन कब हुआ था? संसद की शक्ति को स्पष्ट किया गया था। संविधान के किसी भाग को भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी संशोधित कर सकती है। 1971 में। अनुच्छेद 112 बजट वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश करेगा। 110 में मनी भी बताइएगा कि राष्ट्रध्वज को पहली बार प्रदर्शन कब किया गया था? प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि। 14 अगस्त। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। तीर कमान चुनाव चिन्ह किस दल का है? शिवसेना। शेर किसका है? शेर शेर महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी गोवा का है ये।